नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार राय आज पुनः आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी के साथ उपस्थित हुआ। दोस्तों, ये कहानी नारी पे आधारित है। एक शिष्य अपने गुरु के आश्रम में रह कर के ज्ञान अर्जन कर रहा था। ज्ञान अर्जन की समाप्ति के बाद जब गुरु से विदा होते हैं तो गुरु उन्हें कहता है, बेटा तुम जा रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी औरत के भुलावे में उस पर पूरा उसका अध्ययन करना, उस एक शब्द उसको बोल देते हैं कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति उतः मनुष्य। बेटे, त्रिया का चरित्र भगवान भी नहीं जाना है तो तुम कैसे जान पाओगे। इसके माथे में आया शिष्य को भाई त्रिया का चरित्र क्या है, और उस पर शिष्य चल देता है। उसके दिमाग में गुरुजी बताया नहीं, बार बार आ रहा था ये त्रिया चरित्र होता क्या है। एक दिन वह कहीं जा रहा था, कुआं पर एक नारी, एक औरत पानी भर रही थी। जा करके वह से बोलता है, बहन प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। वो पानी पिला देता है और उस शिष्य को जो आए थे उनको एक दिमाग में आता है, इस औरत से पूछ लूं कि त्रिया चरित्र क्या होता है। उस औरत से पूछता है वह व्यक्ति, जो एक बात आप तो पानी पिला दिए, लेकिन एक बात मेरे दिल में बहुत संशय है बहुत दिनों से कि त्रिया चरित्र क्या होता है। कहा जाता है, कहते हैं, हमारे गुरुजी भी कहे कि इसका पार तो भगवान भी नहीं पाया, एक साधारण मनुष्य क्या होता है, कृपया बताएंगी आप। तभी औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। और व्यक्ति बोलता है, आप जोर से चिल्ला क्यों रही हैं। तो वो बोलती है, जोर से चिल्ला रहे हैं, लोग आएंगे और तुमको पीटेंगे मारेंगे। हाँ, मैंने क्या गलत किया, मैं तो आपको भला औरत समझ रहा था, आपने पानी पिलाया और आप पिटवाने के चक्कर में मुझे पड़ी हुई हैं। मैंने क्या गलती किया। लोग दौड़ के आने लगे। तभी वह घड़ा में जो पानी रखा हुआ था औरत अपने शरीर पे ढाल लेती है, पूरा भीग जाती है। लोग आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर वो औरत बोलती है, ये सज्जन जो सामने में खड़े हैं, ये मैं कुआं में गिर गई थी, ये कुआं से मुझे निकाल कर बचाया है। सारे गांव वाले इस व्यक्ति पर दया करने लगता है और उसको अपने सर पे उठा करके उसको सम्मान भी देता है और इसका बहुत आदर करता है। फिर कुछ देर के बाद जब गांव के लोग चले जाते हैं तो औरत समझाती है, त्रिया चरित्र अब तुम समझ गए होगे किसे कहते हैं। जब मैं चिल्लाई तो लोग आते, आपको पीटता मारता, तो मैं आपको पिटवा भी सकता था, मरवा भी सकता था, और मेरी जब इच्छा हुई तो तुम्हें मैं बचा भी लिया। यही त्रिया चरित्र होता है। दोस्तों, वास्तव में नारी में असीम शक्ति भगवान ने दी है। जब वह किसी के प्यार में किसी को प्यार देती है तो वह दिल खोल कर देती है। इतिहास गवाह है, सुकन्या का अपना नाम सुना होगा। अपनी एक राजा की बेटी च्यवन ऋषि के आश्रम में अपना जीवन दान दे देती है, क्योंकि उसकी च्यवन ऋषि के आंख को फोड़ दी थी। गांधारी एक अंधा धृतराष्ट्र के साथ रहने के लिए संकल्पित हो जाती है और अपने आंखों पर पट्टी बांध लेती है। इसी तरह पार्वती भूत भावन महेश्वर शंकर से शादी कर लेती हैं। भारती मंडन मिश्र की कहानी पूर्व वैदिक काल में भी अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्री, शत्रुपा, मदालसा, सीता, इतनी नारियां हुई हैं जो अपने पति को पग पग पर साधती है। और एक नारी द्रौपदी भी हुई, एक नारी केकई भी हुई। केकई भी दशरथ जी के एक बार रथ फंस गए थे तो उन्होंने चक्का के रूप में
के कई काम की, लेकिन जब समय आया तो भगवान राम को भी वनवास भेजने में वह देर नहीं की थी। द्रौपदी बहुत अच्छी नारी थी, लेकिन समय आया तो अंधा का बेटा अंधा होता है, यह शब्द कह करके पूरा महाभारत रच डाली। तो दोस्तों, आपको मैं यही कहूँगा कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्य। अच्छा लगे ये वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।